दोस्तों, हमारे चैनल बोधि वैल्यू में आपका स्वागत है। सही कहा है, किसी ने अपने मन को वश में करना काफी मुश्किल काम है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह व्यक्ति दुनिया का कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर लेगा। जितना मुश्किल हवा को अपने बस में करना है, उतना ही मुश्किल अपने मन को बस में करना है। हम आपको कुछ नियम बताने वाले हैं। आप उन नियमों को फॉलो करके अपने मन को वश में कर सकते हो। तो आइए इन नियमों को बुद्ध की एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में व्यक्ति रहता था जिसके जीवन में हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अधिक पीड़ा थी। और यही मानसिक पीड़ा से दुखी होकर वह व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है और वह जंगल में रहने चला जाता है। वह ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करने लगता है और एकांत और मौन रहने का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। वह इस बात से काफी दुखी रहने लगता है। फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु होता है, न सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो जंगल में अपनी बकरियों को मोह माया में लिप्त रहते हो। तुम खुद मुझे कहीं से भी ज्ञानी नहीं लग रहे हो। तो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। चरवाहे के मुंह से यह बात सुन सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। मैं जंगल में आकर रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वो सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वो चरवाहा सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है, गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, परंतु वह कैसे? वो चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है, मान लो कि आज तक तुमने अपने जीवन में तुमने संतरे का फल खाया ही नहीं, तो क्या तुम्हें संतरे के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता? तो क्या तुम्हारा मन कभी संतरे खाने को कर सकता है? इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वो सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है और हमें सही और गलत दिशा दिखाता रहता है। आंखों से ही सब कुछ है। आंखों देखा कभी झूठ नहीं हो सकता है। दूसरा, हमारे कान। जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन के रूप में बो दिया जाता है। लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला हमारे माइंड में आता है। अक्सर कुछ लोगों की गलत बातें सुनकर हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तीसरा, जब जिसमें चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है और जब भी हमारा मन कहता है कि आज फिर से वही चीज खानी है, हम फिर से वही खाने निकल पड़ते हैं, जिसको लोग आज जीभ का स्वाद कहते हैं। चौथा है नाक। जो भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू हो या बदबू, वह सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें इस चीज के पास जाने से अच्छी खुशबू आती है। हमारा मन बार बार उस खुशबू को सूंघने के लिए बोलता है और हम फिर से उसी खुशबू को सूंघ लेते हैं। पांचवा है त्वचा। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। हम छूकर भी बता सकते हैं कि ये वही चीज है या कोई और। हमें चीज छूने से भी लंबे समय तक याद रहती है।
दोस्तों, इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं और जो बीज बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता है। इस बात पर वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में हजारों गलत बीज बो चुके हो, लेकिन अब उन खराब पड़ों को काटकर अब फिर से लाखों अच्छे बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो तुम्हारे शरीर के 5 प्रवेश द्वार हैं उनसे होकर जो जानकारी अंदर जा रही है वह सही है या गलत, इस बात की पुष्टि करनी चाहिए ताकि तुमको सभी अच्छी बातें ही सुनने को मिले। वह सन्यासी कहता है, यह कब तक करना होगा? वो चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी करना होगा। जिस तरह तुम अपने पेट को अच्छा भोजन देते और बार बार देखते हो कि खाने में कोई कंकड़ या कोई चीज तो नहीं पड़ी है, तो इसी प्रकार अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा। यानी सही जानकारी से हमारे सही विचार जिंदगी में हर दिन तुमको 2 प्रकार के विकल्प देंगे, एक गलत और दूसरा सही, लेकिन तुमको हमेशा सही विकल्प ही चुनना होगा। इसके लिए चाहे तुम्हें फिर से वही चीज दोहरानी होगी, लेकिन सही विकल्प चुने। वो चरवाहा कहता है कि एक बात याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करने में तुम्हारे अंदर पीड़ा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा सही का ही चुनाव करना है। याद रखना, तुम जितनी बार सही चुनोगे उतनी बार अच्छा बीज बोओगे और एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अच्छे बीज ही रहेंगे और जिस दिन ऐसा हुआ तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें आज और अभी से प्रयास करना होगा और आपको चाहे तुमको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, अपने मन में सही चीज जमा करें ताकि आप आगे चलकर भी उनको कर सको। ऐसा कोई काम अपने विचारों में न लाएं जो आगे जाकर तुमको दुख दे। इससे कुछ समय तक तो दुख रहेगा, लेकिन लंबे समय में याद आएगा कि अपने सही फैसला किया था। और ऐसी चीजों को अपने मन में जमा करें जो आप कर सकते हो, ऐसी चीज मत करो जो तुम कर नहीं सकते हो। वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि हमेशा आगे बढ़ो और अपनी ऊर्जा को अपने दिमाग तेज करने में लगा देना। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात समझ जाता है और उनका धन्यवाद करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा नहीं था आप इतने ज्ञानी हो, मुझे लगता मैं ही बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं गलत था इस बात पर। वह चरवाहा कहता है, आपको कभी भी अपने मन में यह बात नहीं लानी चाहिए कि मैं ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। इससे आपके अंदर अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं बुद्धिमान हूं, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही बुद्धिमान हूं, ये सोचना गलत बात है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल बोधि वैल्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।